हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चैनल का थंबनेल देखकर आपको आइडिया आ गया होगा आज हम क्या सीखने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं एक एनालॉग क्लॉक। एक बेसिक सा एनालॉग क्लॉक हम बनाएंगे। तो मैंने उसको ऑलरेडी यहाँ पर ओपन करके रखा है। ये देखो, ये मेरा ऑनलाइन क्लास का एक लेक्चर था। तो उसमें मैंने ये बताया था बच्चों को कि कैसे हम एक एनालॉग क्लॉक बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपरली काम कर रहा है। अभी जो करंट टाइम है, रात के 11 बजने वाले हैं, तो उस हिसाब से ये क्लॉक यहाँ पर काम कर रहा है। ओके, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, अभी एक बेसिक क्लॉक करके एक फोल्डर बनाया हमारे इस वर्किंग डायरेक्टरी में, वेब डेव बेसिक्स करके। इस फोल्डर के अंदर एक नॉर्मल HTML फाइल है अपना। यहाँ पर फिर मैंने एक एसेट्स करके फोल्डर बनाया। इस एसेट्स में main.js और style.css करके दो फाइल्स है। ओके, और इन फाइल्स को मैंने यहाँ पर लिंक कर दिया है। बस इतना सा सेटअप करके मैंने रेडी रखा है। तो अब इस एनालॉग क्लॉक को बनाने के लिए देखो, अभी सिंस मेरे पास पुराना कोड है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, जो थोड़ा बहुत कलर वलर का इश्यू है, तो हो सकता है कलर वलर कुछ दूसरा बैकग्राउंड कलर आ जाए, बट आप लॉजिक पर फोकस रखना, ठीक है। लॉजिक हमेशा सेम रहने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने HTML से अब स्टार्ट करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ कंटेनर करके। अब इस कंटेनर के अंदर मैं एक और क्लास बनाता हूँ क्लॉक डैश बॉडी करके। यहाँ पे हमारा क्लॉक का बॉडी होगा। अब इस क्लॉक बॉडी के अंदर मैं एक और क्लास बनाता हूँ। ये सब क्यों बना रहा हूँ आपको पता चलेगा। इस क्लॉक बॉडी के अंदर एक और क्लास, लेट्स से क्लॉक। ओके, तीन क्लास हो गए। अब यहाँ पर मुझे एक और क्लास बनाना है टाइम्स करके। बस ये 4 क्लास एक साथ हो गए, एक के नीचे एक नेस्टेड होके हो गए। अब मुझे देखो, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो ये 12 नंबर्स है, इन 12 नंबर्स के लिए मुझे उनका स्पैन बनाना पड़ेगा। स्पैन के अंदर, एक मिनट में काम करता हूँ, SPAN इंटू 12 करके। ओके, इस तरह 12 स्पैन आ गए, बट ये एक के नीचे एक नहीं आए। कोई बात नहीं, हम उनको ले आते हैं। ये थोड़ा टीडियस है, काफ़ी बोरिंग लगेगा आपको ये शायद, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। मैं स्किप नहीं करूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पूरा देख सकते हो। मुझे अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, ये सारे हमारे आ गए यहाँ पर। बट ओके, ये सब आ गया, बट प्रॉब्लम क्या है, इनको अभी बोल्ड, ठीक है, चलो हो गया। अब इसको देखते हैं हमारे इधर कैसे दिख रहा है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब आ गए हमारे पास। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो भी स्पैन के अंदर है, देखो यहाँ पर लेट्स से स्पैन, इन सब के आगे, नॉट हियर, एक मिनट, मुझे एक बोल्ड करके देना पड़ेगा। मैं देता हूँ डार्क में आए ये स्पैन। एक साथ में क्या करता हूँ, इन सबको चेंज कर लेता हूँ। B ऑटोमेटिकली आ गया। अब इस B को मैं Ctrl+X करके इस साइड आकर, नॉट हियर, कंट्रोल ? ओके, देखो आ गया मैं। अब ये सब B इस सब आ गए। अब इस B टैग को बनाने के बाद ये देखो, अब थोड़े बोल्ड आ गए, ठीक है। तो अब हम बेसिक CSS करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए तो सबसे पहले मुझे क्या CSS करना पड़ेगा, एक स्टार एस्ट्रिक करके, मार्जिन 0, पैडिंग 0, फिर फॉन्ट फैमिली लेट्स से यहाँ पर सिस्टम UI, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, ठीक है। फिर जो कंटेनर क्लास था
CONTAINER, इस कंटेनर क्लास को हम कलर दे देते हैं वाइट करके, नॉट कलर, लेट्स से हम इस कंटेनर क्लास को हमें बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, माई कलर स्पेस करके एक साइट है, यहाँ से अच्छा सा ग्रेडियंट सिलेक्ट करते हैं। ग्रेडियंट मतलब दो कलर्स का मिक्सचर। ओके, फिर यहाँ से दूसरा कुछ ले लेते हैं, लेट्स से ये जनरेट करते हैं। ओके परफेक्ट, इसी कलर को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और इस कंटेनर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। बस हो गया हमारा कंटेनर। अब हमारे पास और कौन सा क्लास है देखते हैं। कंटेनर के बाद ये क्लॉक बॉडी है, तो क्लॉक बॉडी को मैं क्या करता हूँ, डॉट क्लॉक बॉडी, इस क्लॉक बॉडी को मैं हाइट देता हूँ, बेसिक हाइट 100 VH, व्यू पोर्ट हाइट। ओके, फिर इसका डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फिर इसके बाद जो कलर होगा इसका वाइट। अब देखते हैं हमारा क्लॉक कैसे आ रहा है। यहाँ पर जो बेसिक क्लॉक था, ये देखो सब सेंटर पे आ गए और थोड़ा ये बेटर लग रहा है। आई थिंक ये वाला हमारा तो थोड़ा डार्कर शेड में है और ये पुराना कोड जो था लाइटर शेड में था। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं आगे। मैं क्या करता हूँ, अभी ये जो क्लॉक आ रहा है ना, मैं उसके लिए क्या करता हूँ, देखो इस कंटेनर के अंदर एक H1 टैग बनाकर मैं यहाँ पे दे देता हूँ करंट टाइम करके, करंट टाइम। अब करंट टाइम क्या होगा, वो स्पैन के अंदर होगा, स्पैन। अब स्पैन के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसे मैनुअली कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, अभी 11 बज रहे हैं, 11:00 PM करके अभी मैनुअली लिखता हूँ, उसके बाद इसको चेंज कर देंगे। और इस स्पैन को मैं आईडी देता हूँ करंट टाइम, करंट टाइम डिस्प्ले, DISPLAY, करंट टाइम डिस्प्ले। हाँ, इसको ऐसे नहीं देते हैं, काम करते हैं इस तरह हाइफन केस में देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैच करेगा सबको। करंट टाइम डिस्प्ले, अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखो, ये वाइट कलर में है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, style.css में ना ये जो कलर है, मैं कलर ये पूरे कंटेनर को दे देता हूँ। ठीक है, तो इसके चलते हमारा हर एक चीज़ वाइट कलर में आ जाएगा। देखो हो गया परफेक्ट। बट अभी हमको क्या चाहिए, वो सेंटर में चाहिए। क्लियर, तो सेंटर के लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल में जैसे क्लॉक बॉडी के अंदर H1 टैग था, तो मैं इस क्लॉक बॉडी के अंदर जो अपना H1 टैग है, इसको भी मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, तो ये हमारा H1 टैग सेंटर पे नहीं आ रहा है, क्यों देखना पड़ेगा। मैंने इसको क्लॉक बॉडी के अंदर नहीं रखा है, कंटेनर के अंदर है। ठीक है, तो मुझे कंटेनर करके H1 टैग देना होगा। सॉरी, माय मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, अब देखो, अब ये सेंटर पे आ गया, परफेक्ट। ठीक है, तो अब हमको क्या करना होगा, क्लॉक बॉडी को हमने दे दिया है हाइट विड्थ, उसका विड्थ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हाइट की ज़रूरत है। कंटेनर क्लॉक बॉडी हो गया। अब क्या बचा है देख लेते हैं, क्लॉक और फिर टाइम्स। मैं लिख देता हूँ इधर डॉट क्लॉक, यहाँ पे क्लॉक होगा, फिर TIMES टाइम्स। ठीक है, तो पहले क्लॉक को देते हैं, क्लॉक को हम देते हैं पोजीशन रिलेटिव और देखो पोजीशन का जो पूरा क्लास है मैं अलग से लूँगा। अभी के लिए आप मान के चलो रिलेटिव पोजीशन है। रिलेटिव पोजीशन मतलब एक बॉक्स के साइड में दूसरा बॉक्स आए या अपना खुद का वो पोजीशन डिसाइड करें। फिर जो एब्सोल्यूट होता है वो मतलब एक साथ एक के ऊपर एक आ जाते हैं। बट अभी मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, समझ में नहीं आएगा तो मैं सीधा नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव। अभी टाइम्स को हमें देना है CSS, तो टाइम्स के लिए मैं क्या CSS दूंगा, इसकी एक हाइट देते हैं
400 पिक्सल। ये जो टाइम्स है ये हमारे क्लॉक की एक्चुअल हाइट है। विड्थ इसका 400 पिक्सल, हाइट विड्थ 400 पिक्सल हो गया। बॉर्डर रेडियस 50%। अभी अगर आपको देखना है कैसा लग रहा है, रुको, तो उसके लिए मुझे पहले बॉर्डर कलर एक बार दे देता हूँ, तो आप देख लेना। बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड वाइट, ये देखो कर दिया। ऐसे रिफ्रेश करूँगा, ये देखो आ गया हमारा ये सर्कल आ गया। अब इसी के अंदर हमारा क्लॉक पूरा आ जाएगा। तो इसको भी हम लोग स्टाइल दे देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, JCC जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया। फिर अभी टाइम्स के अंदर क्या था हमारा, टाइम्स के अंदर ये स्पैन करके था, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, डॉट टाइम्स, टाइम्स के अंदर जो स्पैन टैग है उसके ऊपर मेरे को अप्लाई करना है। इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देना है। एब्सोल्यूट के बाद इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करना है वो आपको पता चलेगा। देखो ट्रांसफॉर्म अगर मैं करता हूँ, रोटेट करना पड़ेगा मुझे ताकि वो सर्कुलर। ट्रांसफॉर्म क्यों कर रहा हूँ मैं, ये देखो ये सारे नंबर्स जो है ना ये लाइन में है। मैं चाहता हूँ कि गोल से अलाइन होके आ जाए, रोटेट होके आ जाए। तो रोटेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट्स से एक बार मान के चलो मैं क्या रोटेट लगाता हूँ, लेट्स से 30 डिग्री का रोटेट देता हूँ, ठीक है। 30 डिग्री। आप सिर्फ देखो इसको, ये क्या यहाँ पर एक के नीचे एक आ गए। मैंने कहा था ना पोजीशन एब्सोल्यूट मतलब सब एक के नीचे एक आ जाएंगे, एक के ऊपर एक स्टैक होके आ जाएंगे। तो ये सेंटर पे आ गए हमारे, लेकिन एक के ऊपर एक है। तो मेरे को सबको 12 यहाँ पे आएगा, 12 के आगे 1 आएगा, 1 के आगे 2, इस तरह मेरे को लेके आना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने इस index.html में मुझे इन सब के लिए एक इंडिविजुअल डिग्रीज चाहिए। ये 30 डिग्रीज काम नहीं करेगा। देखो 30 डिग्रीज जो है वो काम नहीं करेगा। हमारा क्लॉक टोटली 360 डिग्री का होता है। क्यों? क्योंकि एक सर्कल है, सर्कल ऑलवेज 360 डिग्री का होता है। तो मुझे इन सब के लिए टोटल 12 नंबर है, इन 12 नंबर्स का रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, देखो इन सबको क्या करूँगा, आप क्या कर सकते हो, मैं अपने इसको एक साथ रीनेम करने की कोशिश करूँगा। रीनेम के लिए आप चाहो तो एक साथ कर सकते हो, या तो डैश डैश वैल्यू, 1 मिनट, ये एक हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। वैल्यू के बाद हो गया, मैं इसमें अगर मैं 1 लिखता हूँ, देखो सब में 1 लग के आ जाएगा, बट हमको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। ये वैल्यू मिल गया। अब देखो ये वैल्यू को हम कैसे यूज़ करेंगे, इस वैल्यू को यूज़ करने के लिए रोटेट के अंदर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कैलकुलेट करके देगा। कैसे कैलकुलेट करेगा, 30 डिग्री इंटू वार, ये जो वेरिएबल हमने बनाया वैल्यू करके, डैश डैश वैल्यू, ओके। अब देखो आप ये सब फिर भी एक के नीचे एक स्टैक होके आ जाएंगे। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट, ट्रांसफॉर्म, रोटेट, कैलकुलेट, 30 डिग्री इंटू वेरिएबल डैश डैश वैल्यू, ओके। फिर इसके बाद मुझे इसको इंसेट देना पड़ेगा 15 पिक्सल। इंसेट क्या होता है वो हम देखते हैं। देखो इंसेट का मतलब क्या होता है कि हम कितने डिग्री पे उसको बाहर मतलब स्प्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। स्प्रेड के लिए हम लोग इंसेट करते हैं। और एक इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब देखते हैं कैसा लग रहा है। देखो अब ये पूरा सेंटर पे आ गए एक दूसरे के, परफेक्ट, ओके। यहाँ तक हमारा हो गया। अभी टाइम्स के अंदर जो बी टैग था, टाइम्स के अंदर था हमारा स्पैन के अंदर था हमारा बी टैग। अब इस बी टैग को हम क्या करेंगे, टाइम्स और स्पैन तो हमने कर लिया, अब इस बी टैग को भी हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म क्यों करना पड़ेगा, देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, ये स्ट्रेट है, 12 1,
ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, एकदम परफेक्टली आ रहे हैं, स्ट्रेट होके आ रहे हैं। बट बाकी के जो है वो यहाँ पर आप देखोगे ये स्ट्रेट नहीं है, ये रोटेटेड फॉर्मेट में है। तो मुझे इनको स्ट्रेट करना है। तो स्ट्रेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो ये पूरा ट्रांसफॉर्म का जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर रोटेट के बाद, एक मिनट, रोटेट कैलकुलेट, यहाँ पर -30 डिग्री मुझे लेना है ताकि वो सीधा हो जाए, ठीक है। अब देखो, अब इसमें कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मुझे इसके साथ साथ ट्रांसफॉर्म ले लिया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा। अभी देखते हैं आ रहा है, ये देखो अब परफेक्टली एकदम परफेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गए, टेढ़े टेढ़े नहीं है। पहले क्या था, देखो पहले एकदम टेढ़े थे, ये देखो सब टेढ़े टेढ़े आ रहे हैं। बट हमारे क्लॉक में हमको स्ट्रेट चाहिए। तो अब देखो डिस्प्ले ब्लॉक किया, स्ट्रेट हो गए साथ में। अब अगर इसको हटा देता हूँ, देखते हैं काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। दोनों को हमको साथ में चाहिए। क्लियर। अगर ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो आप थोड़ा पॉज करके देख लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा अगर मैं एक एक करके सब बताऊंगा तो, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ये सब कर दिया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज मैं 20 पिक्सल कर लेता हूँ। अब देखो हमारा फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। परफेक्ट, यहाँ तक हमने कर लिया। स्पैन बी करके अभी देखो ये जो डॉट है हमारे इस क्लॉक में, क्या सेंटर पे एक डॉट था, अब यही डॉट हमको चाहिए यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सूडो प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, सूडो क्लासेस टाइम्स के अंदर डॉट डॉट बिफोर, टाइम्स के अंदर बिफोर लगाकर कंटेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं, नल। अब इसकी हाइट विड्थ दे देते हैं, हाइट 8 पिक्सल, विड्थ 8 पिक्सल। फिर इसके बाद बॉर्डर रेडियस 50%, बैकग्राउंड कलर वाइट। ओके, ये देखो डॉट आ गया हमारा सेंटर पे। परफेक्ट। ये सेंटर पे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने टाइम्स को ऑलरेडी डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे के रखा है, इसीलिए हमारा सब सेंटर पे आ रहा है। ओके, टाइम्स को हमने कर दिया। अब क्या बाकी है, टाइम्स बिफोर के बाद अब यहाँ पर हमको हैंड्स की ज़रूरत है। ये जो क्लॉक है हमारा, यहाँ पर सारे हैंड्स है। अब यहाँ पर भी हमको हैंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हैंड्स हमको HTML में बनाना पड़ेगा। तो चलो हम बनाते हैं HTML में। ये जो टाइम्स है उसके अंदर हमको हैंड्स चाहिए। तो उसके लिए मेरे को कम से कम कितने डिव चाहिए, 3 हैंड होते हैं हमारे पास, मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकंड हैंड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डिव इंटू 3 डिव हो गए हमारे पास। और इन डिव्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, सब पे एक साथ करने की कोशिश करता हूँ। ओके, कंट्रोल, मेरे इसमें कंट्रोल F2 से का रीनेम हो जाता है, मतलब रीनेम नहीं, कंट्रोल F2 से सारे एक साथ सिलेक्टेड हो जाते हैं। मैं इसको देता हूँ स्टाइल। यहाँ पर भी मेरे को इनकी ज़रूरत पड़ेगी, सबकी यूनिक कलर होनी चाहिए। तो कलर इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल रेड कलर डाल के रखता हूँ, बाद में चेंज कर लूँगा कलर। और सभी हैंड्स का अपना खुद का एक हाइट होता है, ठीक है। अभी के लिए मैं 100 पिक्सल दे के रखता हूँ। ओके, बाद में हम चेंज कर लेंगे। इतना हुआ। अब इन डिविजन्स को एक्सेस करने के लिए मुझे इनका आईडी भी पता होना चाहिए। मैं इसको आईडी दे देता हूँ आवर हैंड, फिर इसको आईडी दे देता हूँ मिनट हैंड, और इसको आईडी दे देता हूँ सेकंड हैंड करके। परफेक्ट। ओके, अब इनको आईडीज तो दे दिए, अब क्लास भी दे देते हैं, कुछ कॉमन क्लास देते हैं। क्या क्लास देंगे इसको, क्लॉक हैंड्स करके, क्लॉक हैंड्स, क्लॉक हैंड्स करके क्लास दे देते हैं। और इसी क्लास को मैं सब में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ।
सब में कॉपी पेस्ट हो गया। मैंने अभी क्या किया, Alt Z दबाया ताकि सब एक साथ फिट होके आ जाए। अब इनके अंदर मुझे क्या करना है, एम्प्टी आई टैग रखना है, इटैलिक्स टैग। अब ये इटैलिक्स टैग क्या है, ताकि एक एम्प्टी कंटेंट बन के आए, वो आपको CSS में पता चल जाएगा। आई टैग रख दिया। ओके, यहाँ तक हो गया हमारा। अब ये जो आवर हैंड है, मैं इसको क्या करता हूँ, कलर रेड नहीं, अब मिनट हैंड हमारा रोटेट करता, सेकेंड हैंड रोटेट करता रहता है, तो मैं इसको वाइट कलर का कर देता हूँ। और इसको मैं क्या करता हूँ, रेड कलर सूट करेगा, ठीक है, रेड कलर रखते हैं। और जो मिनट हैंड है उसको मैं ब्लू कलर का दे देता हूँ, ब्लू कलर। ओके, यहाँ तक हमारा सब कुछ हो गया है। अगर कुछ इश्यू आया तो हम देख लेंगे, ठीक है। और सबकी हाइट सेम नहीं होती है। जो हमारा सेकेंड हैंड होता है उसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 160 पिक्सल देके रखता हूँ, 160 पिक्सल। फिर मिनट हैंड थोड़ा छोटा होता है उससे, तो मिनट हैंड को मैं 160 से 130 कर देता हूँ, और आवर हैंड इसको मैं 100 करके ही रखता हूँ, आवर हैंड को, नॉट 100, 90 कर लेते हैं, ठीक है, हो गया। अब इनको हम लोग क्लॉक हैंड्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे CSS में। तो उसके लिए CSS में आ गए, डॉट क्लॉक हैंड्स। क्लॉक हैंड्स को हम पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट के बाद डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, ताकि वो हमारे उस डॉट से शुरू होकर आए। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब देखो, अलाइन आइटम सेंटर हमको यहाँ पे नहीं करना है, हमको इधर फ्लेक्स एंड करना है। क्यों करना है आपको मैं समझाऊंगा, जब एग्जांपल दूंगा ना तब समझाऊंगा आपको। क्लॉक हैंड्स, क्लॉक हैंड्स के अंदर है हमारा आई टैग। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट। इसकी हाइट अभी कितनी होगी, देखो इसकी हाइट होगी var डैश डैश हाइट, HEIGHT। ये हाइट कहाँ से आ रहा है सॉरी, ये हाइट ये वाले वेरिएबल से आ रहा है। फिर उनकी कलर क्या होगी, ये वाले कलर वेरिएबल से हम लेंगे। तो हाइट हमने दे दिया, बैकग्राउंड कलर, देखो बैकग्राउंड कलर var डैश डैश COLOR, ये देखो यहाँ पे कलर दिया है, सेम वही स्पेलिंग लिखना, कलर दे दिया। अब इसकी विड्थ देते हैं, विड्थ 8 पिक्सल। फिर उसके बाद इसका बॉर्डर रेडियस BRD 50%। ओके, अब आप देखो कहाँ से आए, रिफ्रेश कर लिया, ये देखो ये हमारा क्लॉक आ गया। सब अभी सेंटर पे अलाइंड है, मतलब इस पॉइंट से अलाइन है वाइट डॉट से। बट जैसे ही मैं अगर मैं इसका ये देखो फ्लेक्स एंड था, अगर मैं इस फ्लेक्स एंड की जगह पर मैं सेंटर कर देता तो देखो क्या होगा, ये जो डॉट है ना, ये सेंटर, ये जो लाइन है पूरा सेंटर पे आ जाएगा, देखो बीचों बीच आ गया। इसलिए मैंने फ्लेक्स एंड करके रखा है ताकि ये ऊपर की तरफ आ जाए। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इसका मैंने एक वीडियो डाल के रखा है फ्लेक्स प्रॉपर्टीज के ऊपर, आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। ओके, क्लॉक हैंड्स ये सब हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर कुछ बाकी है तो हम बाद में देख लेंगे उसको, बट आई थिंक ये परफेक्टली सेंटर पे आ चुका है, एकदम परफेक्ट है ये। ओके, तो हमारा CSS पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट पार्ट पर। तो जावास्क्रिप्ट में जब मूव करेंगे तो हमको सबसे पहले हमने जितने भी IDs बनाए हैं ना, चाहे ये आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, सबके IDs का हम रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं सबको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद में XYZ करके कुछ बना लेता हूँ अभी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, फिर फटाफट इसको करंट डिस्प्ले टाइम, अब इस X को हटाकर करंट टाइम, अब इसको करंट टाइम डिस्प्ले हो गया। अभी सबको धीरे धीरे करके ले लेते हैं, ठीक है। ये वाले कॉन्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट, फिर अभी जो भी एरर आ रहा है उसको अभी फर्क भूल जाओ, फिलहाल फटाफट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हो गया इतने बार। अब जो थे यहाँ पर इनको ले लेते हैं। आवर हैंड, आवर हैंड को ले लिया,
यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं आवर हैंड। फिर उसके बाद क्या था, मिनट हैंड। मिनट हैंड को भी यहाँ से ले लिया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया। मिनट हैंड के बाद सेकंड हैंड को ले लिया इधर से, फिर उसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब वही चीज़ इनको कैमल केस में कन्वर्ट कर दो, कैमल केस। फिर ये मिनट हैंड था, इसको भी कॉपी करके यहाँ पर कैमल केस में कन्वर्ट कर दो। सेम विथ आवर हैंड। ओके, ये सब हमारे हो गए। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको फंक्शंस के बारे में बताया था। अभी सेम वही चीज़ हम करने वाले हैं फंक्शन बनाकर। तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाता हूँ शो टाइम करके, शो SHOW, शो टाइम। अब ये शो टाइम में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक डेट डिफाइन करूँगा। लेट करंट टाइम इक्वल्स टू न्यू डेट। ये डेट ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, डेट कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट। ये देखो डेट कंस्ट्रक्टर है, तो डेट कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया। अभी अगर मैं आपको लॉग करके दिखाऊँ करंट टाइम में क्या मिल रहा है, तो उसके लिए मुझे शो टाइम को कॉल करना पड़ेगा। देखो इतना करके मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, Ctrl+Shift+I, कंसोल पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखो, ये मुझे अभी का करंट टाइम दिखा रहा है। परफेक्ट। तो अभी मुझे ये उसी टाइम को हमारे हैंड्स को मूव करना है बेस्ड ऑन द टाइम। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी फिलहाल इसको कमेंट कर लेता हूँ। इस करंट टाइम के अंदर देखो, इस करंट टाइम के अंदर बहुत से मेथड्स है, ठीक है। गेट डे, गेट डेट, गेट डे, फिर गेट फुल ईयर, ऐसे बहुत सारे मेथड्स है गेट के। तो मुझे इन सभी मेथड्स को एक एक वेरिएबल में रख के लेना है। तो मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेट आवर इक्वल्स टू करंट टाइम डॉट गेट आवर्स। इसमें हमारे आवर्स का रहेगा। फिर कॉमा करके, मैं बार बार लेट नहीं लिखूँगा, आवर के बाद मैं आपको सिर्फ एक बार लेट लिख के बाकी सबको हम लोग कॉमा करके यूज़ कर लेंगे। गेट मिनट्स, ठीक है। गेट मिनट्स हो गया, ये हमको मिल गया। फिर उसके बाद सेकेंड्स, यहाँ पे मिनट्स करके होगा, ठीक है। मिनट्स फिर सेकेंड्स इक्वल्स टू करंट टाइम डॉट गेट सेकेंड्स। आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने प्लूरल में ले लिया है, ज़्यादा मीनिंगफुल लगता है वो, ठीक है। आवर, मिनट और सेकेंड्स ले लिए। अब हमको ये जो आवर्स है, ठीक है, देखो मैं पहले आपको मूवमेंट करा के दिखाता हूँ, फिर आपको मैं फॉर्मूला अच्छे से समझाऊंगा। मैं क्या करता हूँ, अभी एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट। ये जो आवर हैंड है, अभी मुझे इसको रोटेट करना है। तो आवर हैंड रोटेशन, ROTATION, आवर हैंड रोटेशन इक्वल्स टू 30 इंटू जो भी आवर का वेरिएबल था वो, प्लस जो भी मिनट्स था, मिनट्स का वेरिएबल, उसमें मल्टीप्लिकेशन 0.5, बस यहाँ तक लेना है। फिर उसके बाद कॉन्स्ट। ये फॉर्मूला कैसे आया वो मैं आपको एक बार करके दिखा दूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आराम से समझाऊंगा, ठीक है। मिनट हैंड रोटेशन इक्वल्स टू, ये कितना होगा, जो भी हमको मिनट्स मिला है, ये मिनट्स उससे मल्टीप्लाई बाय 6। तो कैसे लिखूँ मैं, 6 इंटू जो भी मिनट्स मिला है वो, ठीक है। अब सेम हमको सेकंड के साथ करना है। कॉन्स्ट, जो सेकंड हैंड है, हम लोग इसका रोटेशन बनाते हैं। रोटेशन ROTATION, एक वेरिएबल बनाया, 6 इंटू मिनट्स हो गया। अभी हमको सेकेंड्स वेरिएबल, ये सेकेंड्स, ओके, यहाँ तक हो गया। अभी मुझे क्या करना है, जो हमारा इधर वेरिएबल हमने सबका रेफरेंस लिया था, आवर हैंड वो सबका, मुझे उनके अंदर अभी स्टाइल अप्लाई करना है। आवर हैंड डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या करना है, देखो इसको बैकटिक के अंदर रख के रोटेट, ROTATE,
रोटेट, फिर डॉलर, करली ब्रैकेट के अंदर जो ये आवर हैंड का रोटेशन मिल रहा है देखो वो, फिर साइड में डिग्री, DEG, डिग्री, ऐसे हो गया ये चीज़। सेम यही चीज़ हमको अभी बाकियों के लिए भी करना है। जो मिनट हैंड था ये मिनट हैंड का आएगा इधर, और यहाँ पर लास्ट में सेकंड हैंड का जाएगा, सेकंड हैंड रोटेट। अभी देखो मिनट हैंड रोटेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सेकंड हैंड रोटेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। परफेक्ट हो गया ये सब कुछ। अब हमको ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन हमको देखो मैं सेव करके एक बार दिखाता हूँ। ये देखो अब ये कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, ये वैसे ही एक जगह पे स्टेबल होके रह गए। मेरे में टाइम कितना हुआ है 11:26। तो ये देखो ये 11 के पास है, और ये हमारा आवर हैंड है, मतलब सेकंड हैंड है, और ये मिनट हैंड है। मिनट हैंड हमारा किधर है 5 के आसपास, तो 56 हो गया है। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है मिनट हैंड, मैं छोटा कर लेता हूँ। 130 की जगह पे मैं इसको 115 कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो रिफ्रेश किया, 11:26 तो बराबर है, सेकंड हैंड भी घूम रहा है, बट ये बार बार कंटिन्यूसली घूम नहीं रहे हैं। तो कंटिन्यूसली घुमाने के लिए देखो यहाँ पर कैसे ये क्लॉक हमारा कंटिन्यूसली घूम रहा है, ये जैसे ऊपर चेंज हो रहा है ये भी कंटिन्यूसली घूमते जा रहा है। तो सेम वही फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए मुझे इस शो टाइम को हर एक सेकंड में कॉल करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेट इंटरवल, ये एक एरो फंक्शन लेता है। इस एरो फंक्शन के अंदर हमारा शो टाइम को कॉल करेंगे और इसको हर एक सेकंड में कॉल करेंगे। 1 सेकेंड इक्वल्स, देखो ये फॉर्मूला याद रखो, 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1000 मिली सेकेंड। तो यहाँ पर जो मैंने 1000 लिखा है ना, वो 1000 मिली सेकेंड है। अब देखो, अब जैसे मैं यहाँ पर आके रिफ्रेश मारूंगा, ये देखो अब हमारा क्लॉक रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा। ओके, बट यहाँ पर टाइम कैसे नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा रहा है, वो हम कैसे फिक्स करेंगे। देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखो करंट टाइम डिस्प्ले लिया है ना हमने, तो एक करंट टाइम डिस्प्ले को यहाँ पर करते हैं, करंट टाइम डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू, ये जो हमको करंट टाइम मिला है वो करंट टाइम डॉट टू टाइम स्ट्रिंग। ओके, टू टाइम स्ट्रिंग, इसको ऐसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे रिफ्रेश किया, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ओके, अब ये क्या चिपक के आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, करंट टाइम डिस्प्ले डॉट स्टाइल डॉट पैडिंग लेफ्ट करके, पैडिंग लेफ्ट इक्वल्स टू लेट्स से 1 रेम। ओके, अब देखते हैं, थोड़ा सा स्पेस होके आ गया। देखो जैसे जैसे हमारा मूवमेंट हो रहा है ना, ये देखो काम कर रहा है, 55 पे गया, 11, देखो परफेक्ट 59:00:12 पे आ गया, परफेक्टली मूव कर रहा है। अब चलिए देखते हैं ये रोटेशन कैसे काम कर रहा है। जैसे आपको पता होगा हमारे क्लॉक के पास कितना टोटल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री इक्वल्स टू सर्कल। ओके, 360 डिग्री होता है सर्कल, उसका टोटल एरिया मतलब एरिया नहीं, जो भी आप कहो 360 डिग्री का उसका पूरा सरकमफेरेंस होता है। हाँ, सरकमफेरेंस। तो उस 360 डिग्री में से टोटल अभी कितने हैं, टोटल 12 आवर्स है, 12 घंटे हैं हमारे पास। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 कितना मिलेगा आपको, 30 डिग्री मिलेगा, राइट। तो 30 डिग्री अभी हर एक आवर का अपना खुद का रोटेशन होगा। जब भी देखो, अगर आप ये सेंटर पे अपना ये प्रोटेक्टर रख के चेक करोगे तो 12 हमारा 0 डिग्री पे है, मतलब 360 डिग्री पे कह सकते हो। फिर यहाँ से जो 1 है 30 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री पे 2 है, 3 हमारा 90 डिग्री पे। तो अगर आप इसको ऐसे अलाइन करके चेक करोगे ना, तो ये पूरा 90 डिग्री बन रहा है। फिर 12 से 6 कितना होता है, 180 डिग्री।
और ये 9 270 डिग्री। तो ऐसे करके सभी के अपने अपने डिग्रीज आ गए। अगर आपको मैं ये शॉर्ट टाइम इंटरवल पे ना रख के दिखाऊँ, ये देखो मैं इसको एक मिनट कमेंट कर लेता हूँ। अभी देखो रिफ्रेश, देखो अभी जिस करंटली देखो मैंने रिफ्रेश किया, जो डिग्री उसको मिला उस डिग्री पे उसने सेट कर दिया। मैं एक और बार रिफ्रेश करूंगा, देखो सेकंड हैंड मूव कर गया, फिर से सेकंड हैंड मूव कर गया। मैं जैसे जैसे रिफ्रेश कर रहा हूँ वो बार बार मूव होते जा रहा है, मैं बस रिफ्रेश किए जा रहा हूँ। थोड़ा टाइम रुकता हूँ फिर रिफ्रेश करता हूँ, फिर थोड़ा रुका फिर रिफ्रेश किया। तो इसके चलते हमारा जो हैंड से ना हर बार क्या हो रहा है, आप अगर ऊपर देखोगे हर बार ये बट चेंज नहीं हो रहा है। देखो 4 अभी देखो चेंज हो गया, 13 हो गया, फिर देखो फिर से मैंने रिफ्रेश किया फिर 16 हो गया। तो जैसे जैसे ये चेंज हो रहा है ये सेकंड हैंड भी चेंज होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर बार उसको यहाँ पर गेट सेकेंड्स गेट मिनट्स की वजह से जो करंट सेकेंड, जो करंट आवर, करंट मिनट और करंट सेकेंड इन वेरिएबल्स को मिल जाता है, और वही वेरिएबल्स यहाँ पर टोटल रोटेशन करने का डिग्री दे देते हैं। ठीक है, तो 30 इंटू आवर आपको समझ में आ गया। टोटल नंबर ऑफ टोटल एरिया ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय 12, तो हमको 30 डिग्री मिल गया। ठीक है, अभी ये मिनट्स इंटू 0.5 कैसे आया, देखो अभी देखो 30 डिग्री मिलने के बाद अभी क्या हो रहा है कि ये जो हमारा आवर हैंड है ना, ये आवर हैंड हर दो ये फर्स्ट मिनट, मतलब ये एक पॉइंट है, मतलब ये एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, इसके बीच में भी ट्रैवल करता है। ये कैसे, जैसे हर बार ट्रैवलिंग कर रहा है, बट इसको भी तो ट्रैवल करना पड़ेगा ना, 11 के बाद 12 तक जाने के लिए भी ट्रैवल करना पड़ेगा। तो उसके लिए टोटल कितने घंटे लगते हैं, एक आवर को दूसरे आवर पे जाने के लिए टोटल उसको 60 मिनट्स लगेंगे, राइट। तो 30 डिग्री को भी कवर करने के लिए उसको टोटल 60 मिनट्स लगेंगे प्रॉपर। तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.5 मिनट, 0.5 इंटू मिनट्स, जितना भी मिनट्स वेरिएबल बन रहा है। ठीक है, तो सेम हमने यहाँ पे किया, टोटल 30 इंटू आवर। फिर उसके बाद देखो अगर हम ये नहीं रखेंगे ना, देखो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ एक चीज़। अगर मैंने उसको उधर नहीं लिखा तो अभी क्या है, देखो ये 11 और 12 के बीचों बीच है। ठीक है, जब जैसे ही मैं रिफ्रेश कर दूंगा ये देखो ये एग्जैक्टली मेरे 11 के पास आ गया। अभी देखो अगर मैं इसको अभी हटा देता हूँ फिर रखता हूँ, अब देखना ध्यान से देखना, ये 11 पे है, रिफ्रेश किया, देखो 11 और 12 के बीचों बीच चला गया। बट जैसे ही मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर लेता हूँ, ये देखो ये एग्जैक्टली 11 के ऊपर आ जाएगा प्रॉपर। समझ गए? तो क्या हुआ, 30 डिग्री और एक आवर से, मतलब 11 घंटे, 11 अभी 11 PM है, 11 PM से 12 PM तक जाने के लिए, 12 PM ने 12 मिडनाइट बोल दो, सेकेंड आवर तक जाने के लिए उसको टोटल 60 मिनट्स कवर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने 0.5 हो जाएगा इंटू मिनट्स। ओके, तो सेम यही चीज़ हमने इधर किया है। अब ये 6 इंटू मिनट्स कैसे आ रहा है, देखो मिनट्स है तो मिनट्स और सेकंड्स तो ऑब्वियसली आएंगे। सेकेंड हैंड का रोटेशन के लिए हमको मिनट्स, सेकेंड हैंड रोटेशन के लिए हम इधर हैंड नहीं लिखा है, मैं एच कर लेता हूँ, और सेकंड, देखो सेकेंड हैंड रोटेशन के लिए ऑब्वियसली हमको सेकंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, करंट सेकंड क्या है, और मिनट हैंड के लिए करंट मिनट जो यहाँ पर वेरिएबल में मिल रहा है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब ये 6 कैसे आया, देखो 6 आने का भी बहुत सिंपल फॉर्मूला है। 360 डिग्री है हमारे क्लॉक के पास, टोटल नंबर ऑफ मिनट्स कितना है, 60 मिनट्स होते हैं ना 1 आवर, 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर, राइट। तो पूरे क्लॉक में अगर आप देखोगे छोटे छोटे ये पूरे यहाँ से लेकर इधर तक कितना होता है, 60 मिनट्स ही होता है टोटल। तो 360 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, रुको मैं यहाँ पे 60 मिनट्स में जो ब्रैकेट में 1 आवर लिख देता हूँ। ठीक है, तो 360 डिवाइडेड बाय 60 कितना होगा, 6 मिनट्स होगा। और सेम वैसे ही 360 डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स, एक जो टोटल ये भी जो सेकेंड है, 1 मिनट में अब कितने सेकेंड्स होते हैं, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, उधर लिख देता हूँ 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स।
अब सेम ये सेकंड के केस में भी वही होगा ना, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड्स। तो सेम वही चीज़ हो गया, 6 इंटू सेकेंड 6 इंटू मिनट्स। अब यही चीज़ बार बार कॉल हो रहा है। अब मुझे ये रोटेशन को मतलब यहाँ पर जो हमने वेरिएबल बनाया है यहाँ पे रख देता हूँ। देखो अब प्रॉपरली काम कर रहा है हमारा एक क्लॉक, परफेक्ट। जो भी करंट टाइम बन रहा है उसके हिसाब से ये मूव कर रहा है। ओके, मैं ये सोर्स कोड आपको अपने गिटहब के लिंक में दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हो अच्छे से। ओके, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ आपको कि 360 डिवाइडेड बाय 12 नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स। अब ये हो गया 360। अब ये कैसे आया, टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम 1 आवर टू अनदर आवर। ओके, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नहीं आया तो वीडियो को और एक बार देख लीजिए, खुद से थोड़ा कमेंट वगैरह हटा के खुद से एक बार चेक कर लीजिए, कंसोल लॉक करके आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। अगर देखो मैं यहाँ पे आपको लॉक करके भी दिखा देता हूँ। देखो आवर हैंड रोटेशन, फिर उसके बाद मिनट हैंड रोटेशन, फिर सेकंड हैंड रोटेशन। कंसोल किया, लाइन नंबर 27, ध्यान से देखना। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये सबके डिग्री से। इसमें बार बार क्या चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो। ये लास्ट का जो है वही बार बार चेंज हो रहा है, 150, 156, 168, 174, 180। जैसे ही 180 पे आया था वो 6 पे चला गया था। ध्यान से देखना, जैसे ही 270 पे जाएगा ना 9 पे होगा। ध्यान से आप देखते रहो बस, 270 और 9 पे आ जाएगा। 9 के नज़दीक जा रहा है, देखो एग्जैक्टली 279 पे आ गया था। तो वैसे ही जैसे अब देखो, जैसे 12 क्रॉस करेगा ना तो ये हमारा 222 से 224 समथिंग वैसे चेंज हो जाएगा। देखना, ध्यान से देखना, मिनट चेंज हो गया, देखो 228 हो गया और ये 709 हो गया प्रॉपर। ओके, तो जैसे जैसे ये डिग्रीज चेंज हो रहे हैं तो यहाँ पर ये क्लॉक हमारा उस हिसाब से घूम रहा है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस कंसोल को अब हटा देता हूँ। आप अपने हिसाब से चेक करके रखना। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको ये मज़ा आया होगा। और अगर आप वेब डेवलपमेंट को और अच्छे से सीखना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज़ को हमारे वेबसाइट पर ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, या बाय बाय।